जय हिंद दोस्तों। हम लोग पढ़े थे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का निगेटिव सेंटेंस। आज हम पढ़ेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं क्लास। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का जब इंट्रोगेटिव सेंटेंस पढ़ने जाएंगे हम लोग, तो किसी भी चीज़ का मतलब किसी भी टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस हम लोग पढ़ने जाएंगे तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस में दो तरह के सेंटेंस आएंगे। एक तो क्वेश्चन वर्ड पहले होगा जिसका आंसर यस या नो में आएगा। जैसे हम बोल दिए, क्या आप लोग खाना खाते हो, तो आप लोग बोलोगे हाँ या नहीं, तो ही जवाब है। वो तो हाँ है, वो ठीक है, लेकिन हाँ या नहीं। क्या हम बोल दिए क्या आप मोटरसाइकिल चलाते हैं, तो ये भी हाँ या नहीं। तो इस तरह का यानी क्वेश्चन वर्ड पहले आ जाए, ठीक है। क्वेश्चन वर्ड जब पहले आ जाएगा तो उसका अलग नियम है। और क्वेश्चन वर्ड एक होता है बीच में, कि जैसे योगी आदित्यनाथ हैदराबाद क्यों जाते हैं, या योगी आदित्यनाथ हैदराबाद क्यों नहीं जाते हैं, तो वो प्रेजेंट इंडेफिनिट का इंट्रोगेटिव निगेटिव वाला हो जाएगा। दोनों रहेगा उसमें, इंट्रोगेटिव भी निगेटिव भी। तो मतलब मेरे कहने का सेंस ये है कि जो प्रश्नवाचक शब्द है, क्वेश्चन वर्ड है, वो बीच में आ गया यहाँ पे और एक सेंटेंस में आगे था, ठीक है। तो ये था हमारा दो तरह के वाक्य प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के इंट्रोगेटिव में। तो चलिए देखते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस का दो तरीका होता है। एक तो क्वेश्चन वर्ड पहले आ जाए, जो अभी बताए हैं। क्वेश्चन वर्ड जब पहले आ जाएगा, इसमें भी हेल्पिंग वर्ब वही है, हेल्पिंग वर्ब यही डू या डज, ठीक है। हेल्पिंग वर्ब वही रहेगा, डू या डज। अब देखते हैं यहाँ पे स्ट्रक्चर क्या होगा जब क्वेश्चन वर्ड पहले आ जाएगा, कि क्या मैं टीवी देखता हूं, तो यहाँ क्वेश्चन वर्ड पहले आ गया। तो जब क्वेश्चन वर्ड पहले आ गया तो हेल्पिंग वर्ब भी पहले हो जाएगा, ठीक है। तो मैं था, तो मैं के साथ डू रहेगा कि डज लगेगा। तो जब सब्जेक्ट सिंगुलर रहेगा तो डज, जब सब्जेक्ट प्लूरल रहेगा तो डू। तो यहाँ पे मैं सब्जेक्ट प्लूरल हो गया, तो जब प्लूरल सब्जेक्ट आ गया, बहुवचन करता आ गया, तो क्वेश्चन वर्ड हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाएगा, डू या डज पहले आ जाएगा, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट और फिर क्वेश्चन मार्क। ये ना भूले, सारा सेंटेंस सही है, लास्ट में क्वेश्चन मार्क न दिए, प्रश्नवाचक चिन्ह न दिए, तो सब सत्यानाश, गड़बड़। जो भी मार्क्स मिलने वाले होंगे आपका चला जाएगा। मतलब कि वो ट्रांसलेट जो आप किए रहेंगे वो गलत हो जाएगा। इंट्रोगेटिव में वो लगाना अति आवश्यक है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे तो ये तो हो गया। अब देखिए, अब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के इंट्रोगेटिव में क्वेश्चन वर्ड बीच में आ जाए। जैसे क्या हम लोग कपड़ा धोते हैं, तो क्या हम लोग कपड़ा धोते हैं, तो ये तो पहले आ गया क्वेश्चन वर्ड। क्वेश्चन वर्ड जब पहले आ जाएगा तो वो हो जाएगा इंट्रोगेटिव सेंटेंस का क्वेश्चन वर्ड पहले आ गया यहाँ पे, तो उसको इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग बना देंगे। यदि हो जाए कि हम लोग कपड़ा क्यों धोते हैं, या हम लोग कपड़ा कब धोते हैं, या हम लोग कपड़ा कैसे धोते हैं, ठीक है। तो या ठीक है, ऐसे आ जाए तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे क्वेश्चन वर्ड जो क्यों, क्या, कब, कैसे का जो इंग्लिश वर्ड होता है, व्हाट, व्हेन, व्हाई, हाउ, हु, ये सारा चीज का वर्ड लिखते हैं, तो वही क्वेश्चन वर्ड यानी मानिए हम बोल दें कि मैं कपड़ा कैसे धोता हूं, तो कैसे का इंग्लिश हाउ लगा देंगे। हाउ प्लस अब मैं था तो मैं के साथ डू रख जाएगा, हाउ डू, फिर सब्जेक्ट आई था तो आई, हाउ डू आई वॉश क्लोथ। तो इतना क्लियर हो गया। यानी दो तरह के इसमें वाक्य आएंगे। कहने का सेंस यह है कि एक में सब्जेक्ट के, एक में प्रश्नवाचक चिन्ह जो होगा, प्रश्नवाचक शब्द जो होगा, चिन्ह नहीं, चिन्ह तो लास्ट में रहेगा, प्रश्नवाचक शब्द जो होगा वो पहले आ जाएगा, और दूसरे में प्रश्नवाचक शब्द बीच में रहेगा, क्वेश्चन वर्ड बीच में रहेगा, एक में क्वेश्चन वर्ड पहले रहेगा। अब देखिए हम लोग चाहते हैं यहाँ पे एग्जाम्पल है, क्या वह बाजार जाता है, तो क्या वह बाजार जाता है, तो सबसे पहले वही तरीका रहेगा,
सेंटेंस पहचानना, टेंस पहचानना। इस सेंटेंस में ये जो सेंटेंस है किस टेंस का है? तो ये ता है, ती है क्रिया के अंत में, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। अब ये कैसा सेंटेंस है? तो क्या वह बाजार जाता है? कोई क्वेश्चन पूछ रहा है, क्या वह बाजार जाता है? तो यहाँ पे पता चल जा रहा है कि ये क्या इंट्रोगेटिव है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। जब इंट्रोगेटिव सेंटेंस है उस पे भी कौन सा दो तरह का वाक्य होता है, उसमें किस तरह का वाक्य है ये? तो इसमें क्वेश्चन वर्ड पहले है, प्रश्नवाचक शब्द पहले है। जब प्रश्नवाचक शब्द पहले है तो क्या करेंगे? सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का जो हेल्पिंग वर्ब होता है वो डू या डज होता है। सब्जेक्ट सिंगुलर रहेगा तो डज सिंगुलर, ही सी इट या एनी वन पर्सन, ही सी इट या एनी वन पर्सन, ही सी इट या कोई एक व्यक्ति आ जाए तो डज, और प्लूरल सब्जेक्ट में यू, आई, वी, दे या मोर देन वन पर्सन आ जाए तो डू का यूज करेंगे। तो यहां पे हम लोग जब ट्रांसलेट करेंगे तो क्या वह बाजार जाता है, टेंस भी पहचान लिए किस टेंस का है, सेंटेंस भी पता चल गया इंट्रोगेटिव सेंटेंस का है। अब देखिए क्या करेंगे, अब इसमें हम लोग सब्जेक्ट पहचानेंगे। स्ट्रक्चर तो तुरंत माइंड में आ जाएगा कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में क्वेश्चन वर्ड कहाँ है, पहले आ गया है क्वेश्चन वर्ड। ये जो क्वेश्चन वर्ड क्या है, यही ना हम लोग से लग रहा है कि क्वेश्चन पूछा जा रहा है, इसी को ऐसे हटा दे तो वह बजा जाता है, सिंपल हो गया अफर्मेटिव। ये आकर के इंट्रोगेटिव बना दिया सेंटेंस को। तो ये है आपका प्रश्नवाचक शब्द। तो ये कहाँ है, पहले है। जब पहले आ गया ये तो इसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब। तो सब्जेक्ट क्या है, वह है, तो वह सिंगुलर सब्जेक्ट है कि प्लूरल सब्जेक्ट है? वह है सिंगुलर सब्जेक्ट। वह क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट है। जब सब्जेक्ट सिंगुलर है तो हेल्पिंग वर्ब डज लगेगा। क्या लगेगा, डज लगेगा। अब देखिए, अब यहां पे क्या आएगा, सब्जेक्ट आएगा। डू या डज में से एक चीज लग गया डज, अब सब्जेक्ट आएगा। तो सब्जेक्ट क्या है, ही। लड़की तो है नहीं, वो जाता है, लड़का है तो ही हो जाएगा। डज ही, वर्ब क्या है, जाना। कहाँ जाना, बाजार, तो अलग बात है। वर्ब क्या है, जाना, तो जाना का इंग्लिश हो जाएगा गो। यहाँ गोज नहीं लगेगा, हेल्पिंग वर्ब डज यूज होगा, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही यूज होगा। तो इधर देखिए, डज ही गो टू मार्केट। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। चलिए ये पॉइंट यहां रखता है, ठीक है। अब चलिए देखते हैं, आप लोग विद्यालय क्यों जाते हैं? आप लोग विद्यालय क्यों जाते हैं? तो वही तरीका वही रहेगा। कभी भी टेंस को ट्रांसलेट करेंगे किसी भी सेंटेंस को तो टेंस पहचानेंगे। क्या पहचानेंगे, टेंस। तो टेंस है क्या, किस टेंस का है? तो जाते हैं। क्या आप लोग विद्यालय जाते हैं, क्रिया के अंत में वही ता है, ती है, ते है आ गया, तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का हो गया। जब ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का हो गया तो इसमें सेंटेंस भी पहचानेंगे। तो आप लोग विद्यालय क्यों जाते हैं, क्यों आ गया, तो क्यों का क्या कह रहा है कि भैया ये तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। जब ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है तो कौन सा इंट्रोगेटिव है, प्रश्नवाचक शब्द पहले वाला कि बीच वाला? तो बीच वाला, क्वेश्चन वर्ड बीच में है। जब क्वेश्चन वर्ड बीच में है तो इसको क्या करेंगे हम लोग इसकी इंग्लिश लिखनी पड़ेगी। तो वाई हो जाएगा, क्या होगा, क्यों का इंग्लिश क्या होगा, वाई। वाई के बाद हेल्पिंग वर्ब, क्या यूज होगा, हेल्पिंग वर्ब। तो आप लोग सब्जेक्ट सिंगुलर है कि प्लूरल है? तो सब्जेक्ट तो प्लूरल है। जब सब्जेक्ट बहुवचन करता आएगा, जब बहुवचन कर्ता के साथ डू का यूज होता है। तो वाई डू, फिर सब्जेक्ट तो आप लोग है तो वाई डू यू, इसकी भी इंग्लिश यू हो जाएगी। वाई डू यू गो टू
स्कूल, गो टू स्कूल। सॉरी, यहाँ ये गलत है, ये जो हम बनाए हैं ये गलत है, दोनों गलत है। ये दोनों जो हम ट्रांसलेट किए हैं दोनों गलत है। पूछिए कहाँ गलत है सर, आप तो सही है, गलत कहाँ है? तो है गलत। सब कुछ सही रहे और लास्ट में हम क्वेश्चन मार्क न लगाएं तो पूरा गलत है। ये एकदम माइंड में सेटअप कर देना है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हो या कोई भी टेंस हो, जब इंट्रोगेटिव पढ़ें या इंट्रोगेटिव निगेटिव पढ़ें तो उसमें क्वेश्चन मार्क प्रश्नवाचक चिन्ह लगाना कंपल्सरी है, वरना वो गलत हो जाएगा। तो चलिए हम लोग यहाँ पे प्रश्नवाचक चिन्ह लगा देते हैं, ठीक है? आगे बात समझ में? तो ये लगाना एकदम कंपल्सरी है। अब देखिए हम लोग पूजा क्यों करते हैं? हम आपसे सवाल नहीं पूछ रहे हैं क्यों करते हैं हम, बस सेंटेंस है उसको ट्रांसलेट कीजिए। हम लोग पूजा क्यों करते हैं? तो हम लोग पूजा क्यों करते हैं वही टेंस पहचानेंगे। तो टेंस तो आ गया, क्रिया के अंत में ता रहती है तो इंडेफिनिट। उसके बाद से कैसा सेंटेंस है तो क्यों आ गया, क्यों, यानी कि क्वेश्चन पूछा जा रहा है। जब क्वेश्चन पूछा जा रहा है तो ये क्या होगा, इंट्रोगेटिव। अब इंट्रोगेटिव में कैसा, बीच में है कि आगे? तो बीच में है, एकदम साफ दिख रहा है बीच में है तो इसका वर्ड लिखेंगे, क्यों का वाई, वाई हो गया। अब क्या होगा, हेल्पिंग वर्ब। तो हम लोग सब्जेक्ट सिंगुलर है कि प्लूरल है? तो सब्जेक्ट सिंगुलर है, और जब सब्जेक्ट सिंगुलर है कि प्लूरल है? सब्जेक्ट हम लोग प्लूरल है। जब प्लूरल होगा, बहुवचन करता आ गया तो डू लगेगा, वाई डू। फिर क्या होगा, वी, वाई डू वी वर्शिप, क्या हो जाएगा, वाई डू वी वर्शिप, ठीक है? तो ये हो गया आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट का इंट्रोगेटिव। अब कुछ सेंटेंस इधर है उसको भी ट्रांसलेट करते हैं क्या वह पत्र लिखती है? तो इसमें भी वही टेंस पहचानिए। टेंस चलिए पहचान में आ गया, क्रिया के अंत में ता रहती है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट हो गया। अब सेंटेंस कैसा है? तो सेंटेंस में क्या, जब क्या वह पत्र लिखती है, क्या क्वेश्चन पूछ दिया गया तो आंसर आएगा यस, हाँ या ना, आएगा ना। तो यहाँ पे क्वेश्चन वर्ड पहले है, और जब क्वेश्चन वर्ड पहले है तो फर्स्ट रूल वाला फर्स्ट स्ट्रक्चर का यूज करेंगे कि डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड प्लस क्वेश्चन मार्क। अब देखिए सब्जेक्ट तो यहाँ वह है, ठीक है, तो वह सी आएगा, इसके लिए लड़की है तो सी आएगा। जब सी है तो सिंगुलर सब्जेक्ट है, और जब सब्जेक्ट सिंगुलर है तो डू का यूज होगा कि डज का, तो डज का यूज होगा। तो यहाँ क्या हो जाएगा, डज सी राइट लेटर, क्वेश्चन मार्क, ठीक है। अब देखिए यहां पे युवराज टीवी क्यों देखता है? तो ये भी वही पहचानेंगे कि टेंस क्या है। तो टेंस ये है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, ता हैती है आ गया तो क्रिया के अंत में। उसके बाद से सेंटेंस कैसा है? तो सेंटेंस के बीच में क्या है यहाँ पे, मतलब यहाँ पे आ गया क्यों, युवराज टीवी क्यों देखता है, क्यों आ गया, यानी कि ये क्वेश्चन पूछ रहा है। इंट्रोगेटिव हो गया, प्रश्नवाचक सब वाक्य हो गया। जब ये वाक्य प्रश्नवाचक हो गया, इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो गया, तो इसको क्या करेंगे, उसमें भी किस तरह का है, बीच में है कि आगे है? तो ये बीच में है तो तुरंत आ जाइए सेकेंड स्ट्रक्चर पे। क्यों का इंग्लिश वाई, जरूरी नहीं है कि वाई, अब वाई वाला नोट हो गया इससे कोई दिक्कत नहीं है। जैसे क्यों आ रहा है, कब वाला भी हो जाएगा। जैसे तुम दिल्ली कब जाते हो, तो हो जाएगा तुम दिल्ली कब जाते हो। तो जाते हो प्रेजेंट इंडेफिनिट, कब क्वेश्चन आ गया तो इंट्रोगेटिव, और सब्जेक्ट देखेंगे और बीच में है ये कब, तो सेकेंड वाला स्ट्रक्चर फॉलो करेंगे। और यहाँ पे
सब्जेक्ट क्या है तो तुम हो, तो यहाँ पे तुम क्या है सब्जेक्ट है, तो उसके अकॉर्डिंग क्या करेंगे उसको व्हेन, कब की इंग्लिश होगा व्हेन डू यू गो टू द क्वेश्चन मार्क। ठीक है, तो इस तरह कब वाला भी हाउ वाला भी हो जाएगा, ठीक है, व्हेन वाला भी हो जाएगा, हाउ वाला भी हो जाएगा, हु वाला भी हो जाएगा, सब होगा। अब देखिए यहाँ पे युवराज टीवी क्यों देखता है, तो क्या होगा यहाँ पे वाई डज, यहाँ पे सब्जेक्ट कैसा है तो सब्जेक्ट सिंगुलर है, जब सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा डज, वाई डज युवराज, वाई डज युवराज। देखिए क्वेश्चन वर्ड फिर डू या डज हेल्पिंग वर्ब फिर सब्जेक्ट, देखिए क्वेश्चन वर्ड डू या डज सब्जेक्ट फिर मेन वर्ब, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, मेन वर्ब वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे वाई डज युवराज वॉच टीवी। ठीक है, क्वेश्चन मार्क। अब देखिए यहाँ पे क्या अंश और आर्यन झगड़ा करते हैं, क्या अंश और आर्यन झगड़ा करते हैं, वही तरीका टेंस पहचानिए, सेंटेंस पहचानिए। तो चलिए हम लोग टेंस पहचानते हैं। क्या अंश और आर्यन झगड़ा करते हैं, झगड़ा करना क्रिया, अब उसके अंत में ते हैं, तो ते हैं तो आ जाएगा ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। अब ये क्या क्या अंश और आर्यन, तो क्या आ गया, तो यहां पे ये इंट्रोगेटिव अब ये इंट्रोगेटिव हो गया, तो इसको क्या करेंगे हम लोग, तुरंत माइंड में आ जाएगा कि वो भी पहले आ गया तो फर्स्ट वाला ये रूल फॉलो करेंगे। अब सब्जेक्ट क्या है अंश और आर्यन, तो ये पूरा अंश और आर्यन सब्जेक्ट है, यानी सब्जेक्ट एक से मोर देन वन पर्सन, एक से अधिक व्यक्ति। जब एक से अधिक व्यक्ति आ जाएगा तो हम लोग क्या करेंगे, इसको ये पूरा सब्जेक्ट में आ जाएगा। तो देखिए अब पूरा सब्जेक्ट में आ गया तो सबसे पहले इसका हेल्पिंग वर्ब आएगा, तो पूरा सब्जेक्ट आ गया तो डू होगा, फिर सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट है अंश एंड आर्यन, अंश एंड आर्यन। कह रहा है कि क्या अंश और आर्यन झगड़ा करते हैं, तो सबसे पहले डू या डज, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। वर्ब का फर्स्ट फॉर्म क्या है, झगड़ा कहना, फाइट। डू अंश एंड आर्यन फाइट, तो आपका जवाब होगा यस या नो, लेकिन ट्रांसलेट करने का तरीका था। तो ये था प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अब ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में एक और बच गया इंट्रोगेटिव निगेटिव, तो चलिए हम लोग उसको भी देख लेते हैं कि इंट्रोगेटिव निगेटिव कैसे ये बनेगा। ठीक है, तो बेसिस में कुछ करने की जरूरत नहीं, सेम दूध है, कुछ नहीं होगा, बस नॉट रख जाएगा। जैसे हम लोग इसी को देख चलते हैं, तो क्या वह बाजार जाता है, तो इसका हो जाएगा क्या वह बाजार नहीं जाता है, ये हो जाएगा इसमें। ठीक है, तो चलिए इसमें कुछ ज्यादा करेक्शन नहीं करना है, बस थोड़ा सा इसको हम लोग कर देते हैं। ठीक है, जैसे ये इंट्रोगेटिव है तो इसके जगह पे हो जाएगा इंट्रोगेटिव निगेटिव। ठीक है, इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस। ठीक है, ठीक है। अब इसमें देखिए इंट्रोगेटिव निगेटिव प्रश्नवाचक दो तरह के होते हैं, तो इसको चलिए एक मिनट इसमें भी थोड़ा करेक्शन कर देते हैं। ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस के लिए था, ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस के लिए था, चलिए अब इसको इंट्रोगेटिव निगेटिव के लिए कर देते हैं। ठीक है, इंट्रोगेटिव निगेटिव, इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस दो तरह के होते हैं। क्या, यदि क्वेश्चन वर्ड पहले आए तो ठीक है, ये तो ठीक है, इसमें कुछ इरेज नहीं करना है। इसमें स्ट्रक्चर में थोड़ा सा करेक्शन करना होगा, बीच में नॉट लगा देना होगा सब्जेक्ट के बाद। देखिए क्या हो जाएगा, डू या डज प्लस यहां हो जाएगा नॉट, फिर क्या हो जाएगा, तो इसको भी इरेज ही करके सही, स्पेस सही है, इरेज कर देते हैं। ठीक है, देखिए क्या होगा, डू या डज प्लस नॉट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड
ठीक है, प्लस क्वेश्चन मार्क, ठीक है। ये भी हो गया। इसमें देखिए क्या है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का इंट्रोगेटिव निगेटिव भी दो तरह के होते हैं, सेम प्रोसेस होता है, क्वेश्चन वर्ड पहले आ जाए, क्वेश्चन वर्ड बीच में आ जाए। तो इसमें स्ट्रक्चर में ज्यादा चेंजेस नहीं होते हैं, बस सब्जेक्ट के बाद क्या रख जाएगा, नॉट रख जाएगा, ठीक है। देखिए यहाँ पे डू या डज वही है, सब्जेक्ट भी फिर है, फिर सब्जेक्ट के बाद और वर्ब के और सब्जेक्ट के बीच में नॉट रख जाएगा यहाँ पे, ठीक है। फिर ऑब्जेक्ट, फिर अदर वर्ड, फिर क्वेश्चन, फिर क्वेश्चन मार्क। अब आगे देखिए, यदि क्वेश्चन वर्ड बीच में आए तो वही है, इसमें कुछ इरेज नहीं करना है। स्ट्रक्चर में देखिए, क्वेश्चन वर्ड डू या डज, फिर सब्जेक्ट, फिर नॉट आ जाना चाहिए यहाँ पे। तो चलिए इसको भी चेंज कर देते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे नॉट हो गया, ठीक है। फिर प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, क्या लगेगा यहाँ पे, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, ठीक है। फिर क्या है यहाँ पे, ऑब्जेक्ट है, फिर अदर वर्ड है, फिर क्वेश्चन मार्क। अब देखिए यहाँ पे इसमें क्या है कि जो ये स्ट्रक्चर आपके सामने दिखा है वही स्ट्रक्चर यहाँ पे भी है, बस आगे क्वेश्चन वर्ड आ जाएगा यहाँ पे। जो यहाँ पे क्यों, कब, कैसे का है उसी का वर्ड लिख देना है, ठीक है। तो यही एक रख जाता है, चाहे वो इंट्रोगेटिव हो चाहे वो इंट्रोगेटिव निगेटिव हो, ज्यादा इसमें चेंजेस नहीं होते हैं। बस यही होता है कि ये बीच में है तो इसका इंग्लिश वर्ड यहाँ लिख देंगे, ठीक है। अब चलिए इसको भी थोड़ा सा सेंटेंस भी सही कर देते हैं। क्या वह, इसको तो पूरा इरेज करना पड़ेगा, ठीक है, साथ साथ में बनाएंगे लोग। चलिए अब ये इरेज हो गया। अब हम लोग इसको वाक्य को थोड़ा सही कर देते हैं, हिंदी वाले सेंटेंस को थोड़ा सही कर देते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पे, क्या वह बाजार नहीं, हो जाएगा यहाँ पे, क्या वह बाजार नहीं जाता है। आप तो चलिए इसको तुरंत हम क्या करेंगे, इसको ट्रांसलेट भी करते चल रहे हैं। क्या वह बाजार नहीं जाता है, तो यहां क्या हो जाएगा, सबसे पहले वही तरीका, कोई क्या हो जाएगा, डू या डज, क्वेश्चन वर्ड पहले है तो डू या डज, तो डज, लड़का है तो ही लगेगा, डज ही नॉट, सब्जेक्ट के बाद तुरंत इसमें नॉट रख जाएगा, डज ही नॉट गो टू मार्केट, इसमें भी क्वेश्चन मार्क कंपल्सरी है, ठीक है। देखिए दूसरा सेंटेंस, आप लोग विद्यालय क्यों जाते हैं, तो क्यों जाते हैं नहीं, क्यों नहीं जाते हैं होना चाहिए, क्योंकि इंट्रोगेटिव निगेटिव अब हम लोग पढ़ रहे हैं। क्यों नहीं जाते हैं, हम लोग पूजा क्यों नहीं करते हैं, यहां क्या हो जाएगा, हम लोग पूजा क्यों नहीं करते हैं, ठीक है। क्या वह पत्र लिखती है, तो क्या हो जाएगा, क्या वह पत्र नहीं लिखती है हो जाएगा। तो यहां पे हम लोग क्या कर देंगे, क्या वह पत्र नहीं ठीक है। अब देखिए, युवराज टीवी क्यों नहीं देखता है होना चाहिए। क्या अंश और आर्यन झगड़ा नहीं करते हैं, चलिए अब इसको हम लोग क्या करते हैं, ट्रांसलेट करते हैं। आप लोग विद्यालय क्यों नहीं जाते हैं, वही वाक्य
पहचानेंगे, सेंटेंस पहचानेंगे कि किस टेंस का है। टेंस पकड़ में आ गया, जाना के अंत में ता है ती है, तो ये क्या होगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। वाक्य कैसा है, क्यों नहीं, क्यों भी है नहीं भी है, ये तो वही बात हो गई कि इंट्रोगेटिव भी है निगेटिव भी है। तो हाँ, इंट्रोगेटिव निगेटिव दोनों है, और जब इंट्रोगेटिव निगेटिव दोनों है तो वो किस तरह का सेंटेंस होता है, इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस। ठीक है, प्रश्नवाचक नकारात्मक वाक्य में आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पे, आप लोग विद्यालय क्यों नहीं जाते हैं, तो आप लोग क्या हो गया, यहाँ पे सब्जेक्ट हो गया, इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब डू या डज लगेगा, तो ये प्लूरल है, बहुवचन करता है तो डू का यूज होगा। उसके पहले क्वेश्चन वर्ड बीच में है तो यहाँ पे उसका स्पेलिंग लिख देंगे, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, क्यों का इंग्लिश वाई, फिर डू, वाई डू यू नॉट, वाई डू यू नॉट गो टू स्कूल, वाई डू यू नॉट गो टू स्कूल। आगे देखिए यहाँ पे, हम लोग पूजा नहीं करते हैं, हम लोग पूजा क्यों नहीं करते हैं, तो यहाँ पे भी वही है, क्यों भी है नहीं भी है, वाक्य प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है, और तो ये इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस का है, और ये कहाँ है, बीच में प्रश्नवाचक शब्द आ गया, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे सबसे पहले इसका स्पेलिंग हो जाएगा, तो वाई, फिर क्या है, हम लोग डू, वाई डू वी नॉट वर्शिप, ठीक है। अब आगे देखिए, क्या वह पत्र नहीं लिखती है, ये क्या हो गया है, क्या वह पत्र नहीं लिखती है होगा ना, ठीक है। क्या वह पत्र नहीं लिखती है, तो क्या पहले आ गया, फिर सब्जेक्ट आ गया, ती है आ गया सेंटेंस के लास्ट में, तो किस टेंस का, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, क्या पहले आ गया, तो इंट्रोगेटिव और नहीं भी है, तो इंट्रोगेटिव निगेटिव। प्रश्नवाचक पहले है तो तुरंत इसके अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब, तो ये सिंगुलर है तो क्या हो जाएगा यहाँ पे डज, जब ये सिंगुलर है तो यहाँ क्या हो जाएगा, डज हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे, अब क्या होगा, यहाँ पे सी, लड़की है वह है तो लड़की है सी, ठीक है, वह है लड़की है तो क्या हो जाएगा सी। डज सी नॉट राइट रेटर, ठीक है। अब आगे देखिए, युवराज टीवी क्यों नहीं देखता है, तो यहां पे क्या हो जाएगा, क्यों नहीं, प्रश्नवाचक शब्द भी आ रहा है और नहीं भी आ रहा है, नकारात्मक की भावनाएं भी आ रही हैं यहां से, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे इंट्रोगेटिव निगेटिव, तो यहां क्या हो जाएगा, सबसे पहले इसकी स्पेलिंग वाई, अब देखें यहाँ पे युवराज, फिर सॉरी यहाँ पे वाई युवराज थोड़ी होगा, वाई के बाद तो हम लोग को हेल्पिंग वर्ब लाना होगा ना, वाई के बाद क्या लाना होगा, हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब किसके अकॉर्डिंग आएगा, युवराज के अकॉर्डिंग आएगा, तो युवराज सिंगुलर सब्जेक्ट है, जब सब्जेक्ट कैसा रहेगा, सिंगुलर रहेगा, युवराज एक है, एनी वन पर्सन है, तो डज हो जाएगा, वाई डज युवराज नॉट वॉच टीवी होगा, ठीक है। अब देखिए यहां पे क्या है, क्या अंश और आर्यन झगड़ा नहीं करते हैं, तो देखिए यहां पे क्या है, क्या पहले आ गया और सब्जेक्ट कैसा है, बहुवचन करता है, मोर देन वन पर्सन, दो लोग हैं, तो बहुवचन है तो बहुवचनकर्ता के साथ डू का प्रयोग करते हैं। जब सब्जेक्ट कैसा हो, प्लूरल हो, तो हेल्पिंग वर्ब डू का यूज होगा। अब देखिए यहाँ पे इसके बाद से क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट हो जाएगा, सब्जेक्ट क्या है, डू प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट, डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। तो यहां देखिए क्या है, डू अंश एंड आर्यन नॉट
डू अंश एंड आर्यन नॉट फाइट, ठीक है, डू अंश एंड आर्यन नॉट फाइट। तो ये रहा आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस। इस तरह आज के क्लास में प्रेजेंट इंडेफिनिट खत्म, कर से स्टार्ट होगी प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। तो इसमें अब कुछ बचा ही नहीं है, प्रेजेंट इंडेफिनिट में कुछ नहीं बचा है। एक छोटी से छोटी बात को लेकर से लेकर के बड़ी बात तक आपको बताए हैं इसमें। इसके बाहर और इसके अंदर, मतलब इसके डीप में और इसके ऊपर कुछ नहीं होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट में। छोटी बात से लेकर के बड़ी बात सारा बताया। अब आपको किसी को आप कह दिया जाए कोई स्पेलिंग वर्ब की स्पेलिंग ना पता हो, जैसे कि क्रिया जो हो, मान लेते हैं कोई बड़ा आ जाए तो उसका स्पेलिंग ना पता हो तो वो बात की बात है, लेकिन रूल जो होता है, नियम होता है, तो वो नियम आपको इसके बाहर का होता ही नहीं है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट इसके बाहर का नहीं होता है। अब इसको ये खत्म हो गया, अब कंटिन्यूअस स्टार्ट होगा। कंटिन्यूअस में भी 3-4 क्लास जाएंगे, 3 क्लास, ठीक है। इसी तरह हम सोचेंगे इंट्रोगेटिव निगेटिव साथ में रह दें, ठीक है। तो 3-3 क्लास एक टेंस पे जाएगा तो खत्म हो जाएगा, क्योंकि इसके बाद नरेशन वाइज पढ़ाना है, क्योंकि ये क्रैश कोर्स भी चल रहा है हाई स्कूल का बोर्ड का एग्जाम के लिए, ठीक है। और मैथ का क्लास सर चला ही रहे हैं, बहुत जल्द साइंस का क्लास स्टार्ट होने वाला है, ठीक है। तो आप लोग जो भी सीखना है, जिस चीज की क्लास करना है, आप लोग कमेंट सेक्शन में जा करके कमेंट कर दें। और जो इसमें आपको कंफ्यूजन हो वो आप कमेंट कर दें, हम लोग अलग से वीडियो बना के अपलोड कर दिया जाएगा, ठीक है। और जो भी क्लास लेना है आपको क्रैश कोर्स में, चाहे ऐसे भी, तो हम लोग क्या करेंगे, उस पर क्लास दे देंगे, ठीक है। तो आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। जय हिंद।